ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे। हम तुमको ये बताए थे कि बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो लोग लास्ट क्लास किए होंगे, ठीक, उनको याद होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चा, हम 2 पॉइंट बताए थे। पहला कि वो परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक, यहीं पे लास्ट क्लास हम छोड़े थे। और दूसरा बच्चा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब हम ये तुमको अच्छे से बताए थे। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब कि अगर तुम कभी भी कोई इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये पुलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा, तो बच्चे ये जो इफेक्ट है ना, ये ट्रैवल करता है, ठीक है। पहले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बहुत तगड़े से खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। और जनरली 4 कार्बन के बाद हम मान लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो गया। ऑल्दो कई ऐसी जगह होगी जहां इंडक्टिव इफेक्ट हम देखेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू लगातार घटती जाती है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में तुम देखोगे कि इसके बाद ही हम लोग को कई सारा क्वेश्चन आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये वैसा, रिएक्टिविटी। बच्चा देखो, ये सब पार्ट है इफेक्ट का, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ना, ये पार्ट है इफेक्ट का। इन सब को कंपाइल करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बिना कंपाइलेशन के जब तक तुम सारे इफेक्ट्स पढ़ के एक साथ लगाना नहीं सीखोगे, तुमको जेई का क्वेश्चन नहीं आने वाला या नीट का क्वेश्चन नहीं आने वाला। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। यानी इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ लिए, अब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, फिर मिला के सबको क्वेश्चन में कैसे लगेगा वो देखना सीखेंगे। अगर आज हम इंडक्टिव इफेक्ट का सिर्फ एप्लीकेशन बता दिए तो बाद में फिर तुम क्या करोगे, तुमको जज करने में मुश्किल होगी कि कहाँ इंडक्टिव लगाएं, कहाँ रेजोनेंस लगाएं। तो 1-2 क्लास के लिए वेट कर लेना, ठीक है, कि कब हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स की डेफिनेशन पहले समझ लो। अच्छा, दूसरा आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो है बच्चा रेजोनेंस। हम लोग को रेजोनेंस डिस्कस करना है कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, जब तक रेजोनेंस नहीं आएगा तब तक तुमको मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहले हम रेजोनेंस के बारे में समझते हैं। चलो, पहले दिमाग में ऐसा करो, अगर कोई तुमसे पूछे कि कार्बोनेट का क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि क्लास 12th में तुम लोग, तो हमको उम्मीद है कि 11th में थोड़ा बहुत तुमको पढ़ाया गया होगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कार्बोनेट का क्या स्ट्रक्चर है, तो तुम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? तुम बनाओगे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ O-, यहाँ O-, ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर कोई तुम्हारा मित्र आया, कोई दोस्त आया तुम्हारा, कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरा मन इस तरह का नहीं है, हम ऐसा बनाएंगे, ठीक। फिर कोई और दोस्त आया, हम ऐसा बनाएंगे। तो अगर तुम सब आए हो कहे सर इनमें से सही कौन सा है, तो हम तो ये कहेंगे कि सब सही है, उसमें तो कुछ गड़बड़ दिख नहीं रहा। तो अब ये मॉलिक्यूल एक से ज्यादा स्ट्रक्चर अपने पास रख रहा है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर कैसे पा रहा? इन सारे स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है, तुमको देखने में क्या लग रहा? भाई बेसिक डिफरेंस तो नेगेटिव और पाई बॉन्ड का डिसलोकेशन। बेसिक डिफरेंस क्या है? नेगेटिव और पाई बॉन्ड का डिसलोकेशन। नेगेटिव और पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? रेजोनेंस को डिफाइन करते हैं डिसलोकेशन, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, डिसलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, वन प्लेस टू अदर, ठीक है, प्रोड्यूसेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते क्या हैं? पाई बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ध्यान देते रहना, पाई बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कुछ नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल में, सिग्मा बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तुम इन तीनों स्ट्रक्चर को देखो, सिग्मा बॉन्ड जैसे पहले थी वैसे ही है, बस पाई बॉन्ड का फर्क हो गया। पाई बॉन्ड यहाँ है, कहीं यहाँ हो जा रहा, कहीं यहाँ हो जा रहा, बस बेटा पाई बॉन्ड का फर्क है। ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। पहले भी तुम पढ़े होगे। हमको क्या डिस्कस करना है कि रेजोनेंस कब होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल में थोड़ी ना मान लेंगे कि रेजोनेंस होगा। कोई आएगा कि अरे सर इस मॉलिक्यूल में आप रेजोनेंस करा दिए, अभी हम कोई और मॉलिक्यूल लाएं, बताएं कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस होगा कि नहीं।
तो रेजोनेंस होने की कुछ कंडीशंस होती हैं बेटा, ठीक है। रेजोनेंस होने की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं उस पर ध्यान दो। रेजोनेंस होने की कुछ कंडीशन होंगी, क्या कंडीशन होंगी उस पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे पहली कंडीशन, कभी भी अगर तुमको रेजोनेंस कराना है, ठीक, तो मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होना चाहिए बच्चा। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। कोई भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता। दूसरा, देयर मस्ट बी कंजुगेशन, देयर मस्ट बी कंजुगेशन। अब ये कंजुगेशन वर्ड क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। ये कंजुगेशन वर्ड है क्या? कंजुगेशन का मतलब होता है देयर इज सिग्मा बॉन्ड, देयर इज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू रेजोनेटिंग स्पीसीज। जो चीज़ें रेजोनेंस में भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्पीसीज। उनको क्या नाम देंगे? रेजोनेटिंग स्पीसीज। स्पीसीज दैट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, दैट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तुमको, हमको पता है। अब इसको उल्टा करते हैं, उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे तब समझ में आएगा। पहले तो रेजोनेटिंग स्पीसीज क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेंस करेंगी, कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेंस में नहीं भाग लेंगी। तो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर हर सब कुछ रेजोनेंस में नहीं भाग लेता, सिग्मा बॉन्ड, एटम, ये सब नहीं। कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेजोनेटिंग स्पीसीज। और क्या होती हैं रेजोनेटिंग स्पीसीज बच्चा? क्या होती हैं रेजोनेटिंग स्पीसीज? ध्यान से समझना। पहला, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड रेजोनेटिंग स्पीसीज होगा। दूसरा बच्चा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जो लोग पहली क्लास किए होंगे उनको याद होगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या तो फ्री रेडिकल। इतनी चीजें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। अब हम तुमको कंजुगेशन का मतलब समझा रहे हैं कि कंजुगेशन होगा क्या। जैसे देखो, अगर कोई तुमसे बोला कि बच्चा बताओ क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा, तो हमेशा तुम देखा करो कि कौन कौन रेजोनेटिंग स्पीसीज है। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है बच्चा, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज होगी। ये पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है। क्या इन दोनों के बीच में कहीं सिग्मा बॉन्ड है? दोनों के बीच में बेटा, उस पे नहीं, दोनों के बीच में। क्या दोनों के बीच में कहीं सिग्मा बॉन्ड है? लाइव होते तो हम जरूर तुमसे सवाल पूछते, तुम लोग कमेंट भी करते। एक दो दिन और बस, ठीक है, फिर हम लाइव आ जाएंगे। क्या इन दोनों के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड है? नहीं बच्चा, इन दोनों के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है, हम ये कह सकते हैं देयर इज नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस विल अकर, नो रेजोनेंस विल अकर। बहुत क्लियर है ये, ठीक। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब अगर तुमसे कोई ये पूछा कि ये बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब कोई पूछा बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा, तो बच्चा देखो ध्यान से, देखो रेजोनेंस होगा कि नहीं। ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ठीक। बच्चा रेजोनेटिंग स्पीसीज अभी लिखवाएं वहाँ पे, और इन दोनों के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये रेजोनेंस शो करेगा। तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होगा ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। हमको ये समझ में आया कि पहला कंडीशन क्या, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। अगर प्लेन नहीं है, मॉलिक्यूल प्लेन नहीं है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होना मुश्किल हो जाता है, वो शिफ्ट नहीं करता, तो रेजोनेंस नहीं होगा। दूसरा, रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होता है कंजुगेशन? देयर मस्ट बी सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू रेजोनेटिंग स्पीसीज। अब फंस गए, रेजोनेटिंग स्पीसीज क्या होगी? रेजोनेटिंग स्पीसीज कौन कौन होती है बेटा? पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, ठीक है। सिंपली हम लोग इसी को रेजोनेटिंग स्पीसीज मानते हैं, लोन पेयर भी। अब हमारे दिमाग में आया कि हाँ ये क्लियर हो गया कि रेजोनेंस कहाँ होगा कहाँ नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस दे दें तुमको, तुम ये बता दो, तब उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा पहले,
ठीक है, देखो जीओसी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। जब तक चीज़ें तुमको समझ में आ रही, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। जहाँ थोड़ा सा तुम कंसंट्रेशन खो दिए, ठीक है, वैसे ही ये चैप्टर थोड़ा टफ होना शुरू हो जाता है, ठीक। बहुत स्लोली, ऐसा नहीं कि एकदम भाग के, ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, सिर्फ शुरू वाले जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बाद में तो एकदम इसी के ऊपर ही चलने लगेगा सब। अच्छा, अब अगर मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको बताना है कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। तुम लोग तेज हो बच्चा, साथ साथ करते रहो, ठीक है, साथ में करते रहो। ट्राई करो। हाँ बच्चा, सब में बताना है कि रेजोनेंस कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि तुम बहुत अच्छे से क्वेश्चन देख लो और एक बार खुद से भी ट्राई करो, ठीक है। 2 मिनट रुक जा रहे हैं, बताओ कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग कर लिए होंगे अब तक, ठीक है। 1 मिनट और रुक जा रहे हैं, सब लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और बताओ हमको कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा। बड़ा आसान है ये, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो 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 भाई मेरे, देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ होगी, ये पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज होगी। 2 रेजोनेटिंग स्पीसीज के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। दूसरा वाला बच्चा, ये पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है। दोनों के बीच में कहीं सिग्मा बॉन्ड नहीं है। बेटा ध्यान देना, इन दोनों के बीच में ऐसे उंगली रख लिया करो, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखी, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड नहीं दिखी, कोई रेजोनेंस नहीं होगा। बच्चा OH, जो लोग लास्ट क्लास के होंगे बताया तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर है तो बच्चा ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ होगी, ठीक। ये पाई बॉन्ड है तो ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बच्चा रेजोनेंस होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एक सिग्नल बॉन्ड है। प्लस लोन पेयर, थोड़ा ध्यान देना बच्चा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर है, देख रहे हो, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा, ठीक। ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अच्छा, प्लस ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है बच्चा, ये पाई बॉन्ड, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है, दोनों के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ दिख रही है, तो रेजोनेंस होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, देखो ध्यान से, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है बच्चा, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। यहाँ देखते हैं बच्चा, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज़ है,
ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस नहीं होगा। एकदम मतलब तुमको समझ में आना चाहिए, समझ में आ भी रहा होगा, अपने से किए होगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, ये फ्री रेडिकल है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये पाई बॉन्ड रेजोनेटिंग स्पीसीज है। ध्यान देना, थोड़ा साइकिल में दिक्कत होती है लोगों को, साइकिल में दिक्कत होती है। ये फ्री रेडिकल रेजोनेटिंग स्पीसीज, ये पाई बॉन्ड रेजोनेटिंग स्पीसीज, दोनों के बीच में ये देखो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका सीधा सा मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। तो अब हमको ये समझ में आ गया, कुछ भी पढ़ने से पहले, कुछ भी आगे पढ़ने से पहले हमको तो ये समझ में आना चाहिए ना कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, हमको पता ही नहीं कहाँ होगा, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि कहाँ रेजोनेंस होगा, जहाँ जहाँ कंजुगेशन होगा वहाँ वहाँ रेजोनेंस होगा। अच्छा, कुछ रूल्स दिमाग में भर लो। पहला, अगर सेम चार्जेस हों तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होता। जैसे अगर कोई बोला CH2 प्लस है और यहाँ CH2 माइनस है बच्चा, तो यहाँ रेजोनेंस होगा क्योंकि प्लस और माइनस मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन CH2 प्लस है और CH2 प्लस है बच्चा, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है। रेजोनेंस में कोई एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, दूसरा लेने वाला, तभी ना पाई बॉन्ड बन सकती है। अच्छा, तो ये बात ध्यान रखना कि जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो पाई बॉन्ड बना लिए जाते हैं, ठीक है। और जब सेम चार्जेस होते हैं तो पाई बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। बच्चे जो लोग पढ़े हैं ना, अभी 5 मिनट बाद हम कैनोनिकल फॉर्म बताते हैं क्या होता है, ठीक है, और कौन सा कैनोनिकल फॉर्म होगा कौन नहीं। फिलहाल के लिए बस अभी हम लोग इतने पे हैं कि कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा सुनना ध्यान से, सबको समझ में आ गया कि रेजोनेंस कहाँ होगा बेटा। पहला, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, दूसरा कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन कब होता है? जब दो रेजोनेटिंग स्पीसीज के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? कंजुगेशन। वहाँ कंजुगेशन होगा जहाँ रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, सुनना ध्यान से। रेजोनेंस के कुछ रूल्स होते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। ऑनलाइन में ऐसे ही थोड़ा टाइम का लिमिट रहता है, ठीक है, तो हम रूल्स यहाँ लिख के ही ले आए हैं, ठीक। पहला चीज़, रूल्स अभी लिखवा दे रहे। पहला, रेजोनेंस होने के दौरान, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है। पहला रूल क्या है बेटा? सुनते रहना, ये, ठीक है। अब पहला रूल देखो, तुम्हारे सामने रूल लिखा हुआ है बच्चा। क्या लिखा हुआ है? देखो तुम्हारे सामने रूल लिखा हुआ है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी बोनाफाइड लेविस। अंग्रेजी पता नहीं क्या लिखी है, हमको नहीं पता, ठीक, समझ में भी नहीं आती। कुल मिला के इस रूल का मतलब, ठीक है, सुनना ध्यान से, इस रूल का सीधा सा मतलब है, हम जूम भी कर दे रहे ताकि तुमको समझ में आ जाए। रुकना एक मिनट, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो बेटा। तो इस रूल का मतलब क्या है कि बच्चा कभी भी रेजोनेंस होने के दौरान किसी भी हालत में सिग्मा बॉन्ड अनअफेक्टेड रहती है, कोई इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर मान लो कोई ऐसा कहा कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है और यहाँ माइनस लगा दिया, ठीक है, ठीक। और बोला कि हम इसका एक रेजोनेंस बना रहे हैं, सुनना ध्यान से। रेजोनेंस बनाया, इसको एक और CH3 कर लो। रेजोनेंस किसी ने बनाया इसका ऐसे, CH3 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब कोई अगर इस तरह का बना दिया मॉलिक्यूल और बोला कि देखो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो पाई बॉन्ड यहाँ चली गई, माइनस यहाँ आ गया। नहीं बच्चा, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी हालत में CH3 की लोकेशन नहीं बदलनी चाहिए थी। CH3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है और रेजोनेंस होने के दौरान ये फाइनल है, ये वर्ड फाइनल है कि सिग्मा बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ता। हम लोग इस पूरे केस को ही अलग पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन में, जहां सिग्मा बॉन्ड पे कोई इफेक्ट पड़ना शुरू होता है उस केस को हम हाइपर कंजुगेशन में पढ़ते हैं। लेकिन रेजोनेंस होने के दौरान ये बात ध्यान रखना, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड,
कहीं सिग्मा बॉन्ड टूट गई, कहीं सिग्मा बॉन्ड नई बन गई, कहीं सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, बच्चा मेरे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज प्योरली डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि रेजोनेंस होने के दौरान किसी भी हालत में हम कभी भी सिग्मा बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो पहला ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हम हटाते जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है बच्चा? सेकंड रूल, ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस मस्ट लाई इन अ प्लेन नियरली सो। ये तो बच्चा अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर दिए तुमको। ठीक है, कि बच्चा जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चा? प्लेनर। पहला वाला क्या था? नो इफेक्ट ऑन सिग्मा बॉन्ड। एकदम सिंपल में तुम चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, सेकंड वाला हम अभी बता देंगे। ठीक है, परेशान नहीं हो, एग्जाम्पल लेके बताएंगे। और तीसरा वाला ये इंपॉर्टेंट है, ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, इसका मतलब समझ में नहीं आता लोगों को। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई ये बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक, और इसका हम एक फॉर्म बनाएं CH2 प्लस CH2 माइनस। ठीक है, तो कोई अगर कहा कि क्या ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म है? कैनोनिकल फॉर्म वही बेटा जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं किसी मॉलिक्यूल का पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके। सुनना ध्यान से, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा 11 से रिलेटेड है तो इसलिए इसका डेफिनेशन नहीं बताया, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है समझो। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ठीक, जो अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे थे ना, जैसे कार्बोनेट था, कार्बोनेट का 3 स्ट्रक्चर बना था तो उसके 3 कैनोनिकल फॉर्म है। तो कोई भी रेजोनेंस के जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कैनोनिकल फॉर्म है। तो हमेशा ये सवाल आता है, जेई 2012 में भी आया था, एडवांस में 2014 में भी आया था, उसमें हमेशा ये सवाल पूछता है कि ये मॉलिक्यूल है, इसका बताओ कितने कैनोनिकल फॉर्म होंगे। तो उसको करने से पहले तुमको एक चीज जाननी होगी, अगर कभी तुम पाई बॉन्ड को तोड़ दिए और वहां प्लस माइनस के फॉर्म में चीज आ गई तो बच्चा इसको कैनोनिकल फॉर्म काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों नहीं काउंट किया जाता? क्योंकि उस फॉर्म को कभी कैनोनिकल फॉर्म काउंट नहीं किया जाएगा जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदल जाए। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, कभी भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे तो उसको कैनोनिकल फॉर्म की तरह काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहाँ भी कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही तुमने CH2 प्लस और CH2 माइनस बना दिया तो यहां इस नेगेटिव के कारण 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अलग हो गए। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कभी भी। ठीक है, सॉरी ये नहीं, इसको ऐसे कर ले, CH2 रेडिकल CH2। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का फॉर्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बच्चे यहां देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, और यहां ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, पाई बॉन्ड को जब कभी भी तुम रेडिकल्स में तोड़ोगे बच्चा वो रेजोनेंस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, रेडिकल पहले से है, सुनना ध्यान से, रेडिकल पहले से है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अगर कोई ये बोला कि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ठीक है, और इसका हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए CH2 रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा, तो ये दोनों रेजोनेंस होंगे। क्यों रेजोनेंस होंगे? बच्चा पहले भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट रेजोनेंस। क्यों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि बच्चा पहले तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अगर बदलाव आना शुरू हो जाएगा उसको रेजोनेंस नहीं मानेंगे। अब ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी सवाल आए पाई बॉन्ड को तोड़ना हो, कभी भी रेजोनेंस कराने के दौरान हमेशा प्लस माइनस में तोड़ना, रेडिकल्स में ब्रेक मत करना। फिर से रिपीट कर रहे, दिमाग में भर लो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद कभी भी रेजोनेंस बनाने के दौरान पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़े
हमेशा बच्चा रेडिकल्स में ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस, सॉरी, हमेशा प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं, रेडिकल्स में ब्रेक नहीं करेंगे। रीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। हमेशा ये बात ध्यान रखना, पाई बॉन्ड को रेडिकल्स में ब्रेक नहीं करते रेजोनेंस बनाने के दौरान। तो यहां तक ये 3 रूल्स हैं, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तुमको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है बच्चा। चलो आगे देखते हैं, ठीक। अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि जब तक ड्रॉ करने नहीं आएगा तब तक हाइब्रिड और बाकी चीज़ें कैसे बनाओगे, ठीक है, तब तो मुश्किल होगी। चलो देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे किया जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, इस पे ध्यान दो। जैसे मान लो कि कोई बोला कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 नेगेटिव, ठीक। और तुमसे कोई बोला कि बताओ इस हालत में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। अब हमको तो कुछ नहीं आता, जब हम स्टार्ट किए थे अब हमको कुछ नहीं आता था, तुम भी स्टार्ट किए अभी ऑर्गेनिक, तो तुमको भी कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। कोई बोला कि बताओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो भैया हमारे दिमाग में आया कि अच्छा एक काम करते हैं, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, पहले इस पाई बॉन्ड को प्लस माइनस में तोड़ देते हैं, क्योंकि सर अभी बताए थे कि पाई बॉन्ड को तुम प्लस माइनस में तोड़ सकते हो, लेकिन कभी रेडिकल में नहीं तोड़ सकते रेजोनेंस कराने के दौरान। तो हमने क्या किया, इसको प्लस माइनस में तोड़ दिया, ठीक है, प्लस माइनस में तोड़ दिया। सुनना ध्यान से बच्चा, CH2 नेगेटिव, ठीक है। ये बच्चा इसको तोड़ दिया ऐसे, इधर प्लस इधर माइनस। क्यों ऐसे तोड़े, क्योंकि बेटा माइनस के तुरंत बगल में माइनस नहीं आ सकता, रिपल्शन करना शुरू कर देगा। तो माइनस के तुरंत बगल में माइनस तो नहीं आ सकता, रिपल्शन करना शुरू कर देगा। तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। अब हुआ क्या, प्लस माइनस ये वाला टूट गया। अब ये प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लिया, ठीक। क्या बन गया बेटा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके 2 स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चा। ये जो बीच में तुमने चार्जेस बनाए ना ब्रेक करके, ये स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। हम मानते हैं कि बस इसको इसमें बदलने के दौरान ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो जब कभी भी तुमसे कोई बोले, सुनना बेटा ध्यान देना, जब तुमसे कोई बोलेगा हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट हैव और हाउ मेनी स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म इट हैव, तो बच्चा इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है तुम सब चीज को चार्ज में तोड़ दोगे तो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। हमको भी पता है चार्ज स्पीसीज बहुत कम स्टेबल होती है। अब एक चार्ज तो संभाले नहीं संभल रहा था, तुमने 3 चार्ज कर दिया और उसके बाद तुम सोच रहे हो कि ये स्टेबल होगा। नहीं मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये बेटा ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज मतलब यहां से यहां जाने का बदलाव वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म की तरह काउंट नहीं करेंगे। तो अगर कोई बोलेगा कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इसके बच्चा सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है, सही है। हम एक और ड्रॉ कर रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक। लेकिन अच्छा सुनो, अब बार बार अगर हम ये ट्रांजिशन बनाने लगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में तो 1 साल लग जाएगा। अगर बार बार ये तुम ट्रांजिशन बनाना शुरू कर दिए, मान लो किसी के 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते, तो 7 बार ट्रांजिशन बनाने में, 7 बार पाई बॉन्ड तोड़ने में तो अरे पूरा क्लास ही चला जाएगा हमारा। तो हम इसको आसानी से करते हैं। कैसे करते हैं, हम मानते हैं कि ये माइनस वाला यहाँ आके पाई बॉन्ड बनाया होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे माइनस बनाया होगा, ठीक है। अब अगर तुम इस एरोस का इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, तो तुमको ये ट्रांजिशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे। हम एक एग्जांपल बता रहे बच्चा, सुनते रहना। जैसे अगर कोई बोला कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बेटा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 नेगेटिव, और तुमसे कोई बोला कि बच्चा रेजोनेंस बनाओ, तो कैसे बनाएंगे समझना। ये माइनस वाला यहाँ क्या करेगा बच्चा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे माइनस बनाएगी, ठीक। क्या बन जाएगा, पहला CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बन गया। ठीक है, सही है। फिर अभी एक बार और ऐसा हो सकता है, फिर ये माइनस पाई बॉन्ड बनाएगा और ये माइनस यहाँ नेगेटिव बनाएगा, फिर नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चा? CH2। दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को? एक मिनट रुक जाओ तो। हाँ ठीक है ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और बच्चा अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। अब तुमको बीच की फेज नहीं बनानी पड़ी, ये नहीं करना पड़ा कि इसको प्लस माइनस में तोड़ें फिर प्लस माइनस जोड़ें फिर इसको प्लस माइनस में तोड़ें फिर इसको जोड़ें, तो वो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो अगर कोई स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म बोलेगा तो हम एरो मेथड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कर लेंगे, इसको बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रांजिशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव वाले का बनाना अभी तुम लोग को आया होगा। ठीक है, हम लोग कुछ और एक क्वेश्चन करते हैं, पहले तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई साहब। सवाल एकदम आसान होता है। ठीक है, सुनो, देखो रूल्स बहुत उतना परेशान ना हो तुम्हारे, मतलब तुमको बनाते समय ऐसा एहसास होना चाहिए कि रूल्स होगा। जैसे अगर मान लो कोई तुमको कुछ क्वेश्चन दे, तीसरा मान लो, ठीक है, तुमको क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा साइकिल वाइकिल का इस्तेमाल कर लें, तुमको बनाने में आसानी हो। मान लो तुमसे कोई बोला कि इसका रेजोनेंस बनाओ, ठीक, फाइंड स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस। तो कैनोनिकल स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? रेजोनेंस करेंगे। कैसे रेजोनेंस होगा बच्चा? ये माइनस वाला यहाँ क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या करेगा? माइनस बनाएगा। ठीक, हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही बढ़ता है। माइनस वाला वहाँ पाई बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड वहाँ माइनस बनाया, क्या बन गया बच्चा? यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बच्चा? CH2। क्या अब ये इसके आगे जाएगा? क्या इसके आगे कुछ है? नहीं, अब ये तो इधर ही जा सकता है, और जब ये माइनस वापस से तुम पाई बॉन्ड बना के यहाँ बनाओगे तो ये फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसीलिए हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। रेजोनेंस बनाते के दौरान इस तरह के एरो का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि तुम फॉरवर्ड भी जा सकते हो और वहां से बैकवर्ड भी जा सकते हो। हाँ, इसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता, यानी इसके आगे इसका कोई और स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी इसका सिर्फ दो ही कैनोनिकल फॉर्म होगा। सुनते रहना, सुनते रहना, हम इसी में बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, तीसरा, चौथा, मान लो सेम क्वेश्चन रहता, सेम क्वेश्चन, और ये CH2 और ये माइनस, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब बताओ, अब अगर कोई बोलता है कि रेजोनेंस बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये माइनस वाला यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ माइनस बनाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा मेरे भाई? क्या बन जाएगा मेरे भाई? जल्दी, इसमें से कई लोग होंगे पहला क्लास देख रहे होंगे। ये माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2। सही है, सही। अच्छा, यहाँ तक बन गया। अब बताओ, क्या इसके आगे बढ़ा जा सकता है? इसके आगे बढ़ा जा सकता है तो आगे फिर से कंजुगेशन चेक करना पड़ेगा। ये नेगेटिव है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। बेटा कंजुगेशन है मतलब रेजोनेंस हो सकता है, इसके आगे भी रेजोनेंस हो सकता है। यहां क्यों नहीं रेजोनेंस हो रहा था? माइनस है, सिंगल बॉन्ड है, इसके आगे कोई था ही नहीं। जब सामने वाला कोई तैयार होगा तब ना तुम कुछ करोगे। सही है। अब यहां माइनस वाला आगे पाई बॉन्ड है तब ना रेजोनेंस हो सकता है, यहां तो सामने कोई है ही नहीं तो यहां तो रेजोनेंस होगा ही नहीं। अब इसके आगे भी रेजोनेंस हो सकता है, तो ये माइनस वाला यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड यहां पे क्या बनाएगा बच्चा? माइनस। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सोचो ध्यान से, ये बनेगा बबुआ डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे, और यहाँ पे माइनस। ठीक है बच्चा, एरो डबल साइड का मतलब अब तुम यहाँ से पीछे भी जा सकते हो, यही सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा। अच्छा लिखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चा इसमें 2 क्लास लगेगी रेजोनेट्स में, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 क्लास लगेगी, लेकिन तुमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाएंगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, कभी कोई तकलीफ आने वाली नहीं है इसके बाद। अच्छा फिर ध्यान देना, चौथा रूल,
ओवरऑल चार्ज रेजोनेंस बनाने के दौरान ओवरऑल चार्ज हमेशा बेटा न्यूट्रल होता है। जब कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना, कभी भी देखना, अगर शुरुआत में जो चार्ज है वही अंत में भी होगा। अगर शुरू में नेगेटिव है बेटा तो चाहे जितने भी स्ट्रक्चर बना लो, हर स्ट्रक्चर में एक ही माइनस होना चाहिए। शुरू में अगर 2 माइनस था तो चाहे जितने स्ट्रक्चर बना लो, हर स्ट्रक्चर में 2 माइनस होगा। यानी चार्ज, टोटल चार्ज का चेंज नहीं होता, ओवरऑल चार्ज हमेशा सेम होता है। अब इसी फैक्टर पे हम एक चीज बताते हैं। मान लो तुमसे कोई ये बोला कि तुम रेजोनेंस बनाओ, सुनते थे ना बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH का। अब हम लोन पेयर के रेजोनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। लोन पेयर एकदम नेगेटिव की तरह काम करता है। लोन पेयर एकदम नेगेटिव की तरह काम करता है, वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव मतलब कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर मतलब वो भी 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब बच्चा लोन पेयर और नेगेटिव पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करीब करीब एक तरह से ही काम करते हैं। बस फर्क क्या होता है कि नेगेटिव ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर थोड़ा धीरे देगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तो चार्ज है और लोन पेयर बेटा कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, ज्यादातर चीजों में जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो लोन पेयर और नेगेटिव दोनों को ही इलेक्ट्रॉन माना जाता है, ठीक है। फर्क ये है कि नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लोन पेयर के, क्योंकि लोन पेयर न्यूट्रल एटम्स पे होते हैं, ठीक है। चलो रेजोनेंस कराते हैं। तो हमने मान लिया हाँ ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, सही। और ये पाई बॉन्ड बनाएगा बच्चा, तो अभी जैसे बताया था कि ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ वापस से लोन पेयर बना देगा। तो हमारे दिमाग में आया कि अच्छा यहाँ CH2 आया, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको 2 ठो एक्स्ट्रा मिल गया, और ये CH और ये डबल बॉन्ड O और H और इसका लोन पेयर यहाँ गायब हो गया। लेकिन 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 रुको 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 रुको, चार्जेस तो मिस कर गए हम। क्यों चार्जेस मिस कर गए? अब यहीं से गलती होना शुरू होती है। भाई नेगेटिव वाला था तब तक समझ में आ रहा था, बहुत आसान है, वो माइनस को कुदाओ, उधर माइनस बनाओ, समझ में आया। लोन पेयर वाले में गलती होने का चांस है। जब इसका इलेक्ट्रॉन तुमने इससे छीन लिया, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज था? कंपेयर करो इसके साथ बच्चा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, या सॉरी डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। सुनना ध्यान से, सुनना प्लीज, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। माइनस जब यहां पाई बॉन्ड बनाया और ये पाई बॉन्ड यहां माइनस बनाया, तो बच्चा इस वाले कार्बन को तो तुमने न्यूट्रल कर दिया और इस वाले कार्बन को नेगेटिव कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये माइनस वाला न्यूट्रल में बदल गया, और इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो कार्बन न्यूट्रल था पहले से, इलेक्ट्रॉन मिला तो वो कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आया चार्जेस क्यों बदल गए? क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये न्यूट्रल हो गया, और यहां क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन मिला तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा, क्या ये पहले से नेगेटिव है? क्या ये ऑक्सीजन पहले से नेगेटिव है? बच्चा यही डिफरेंस है ऑक्सीजन और लोन पेयर में, सॉरी नेगेटिव और लोन पेयर में। लोन पेयर हमेशा न्यूट्रल एटम्स पे होते हैं ज्यादातर केस में, और जहां नेगेटिव चार्ज होता है वो तो चार्ज होता है। तो बेटा यहां जब लोन पेयर यहां गया तो ऑक्सीजन पे तो कोई चार्ज था नहीं, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मेरे पास जितना पैसा होना चाहिए। 1 मिनट होल्ड करना बेटा, ठीक है, ठीक, सॉरी कॉल आ गई थी। बच्चा सुनना ध्यान से, जितना मान लो मेरे पास 100 रुपया है और हमको 100 रुपये का काम है, तुम आओ और हमको पीट पाट के 50 रुपया ले जाओ हमसे, प्रयास भी मत करना ठीक है। तो अगर तुम हमसे 50 रुपये ले जाओ तो हुआ क्या? जरूरत मेरी 100 रुपये की थी, तुम 50 ले गए, और फिर दूर से कहे अरे पैसा तो है तुम्हारे पास, पैसा तो है, लेकिन मेरे भाई जरूरत तो हमको 100 की थी, मेरा काम 50 से थोड़ी ना चलेगा। वही हाल ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास आया? क्योंकि भैया उसके पास न्यूट्रल एटम था, वो जितनी जरूरत थी उतने इलेक्ट्रॉन थे, तुमने उसका इलेक्ट्रॉन खींच के बॉन्ड में ले गए।
जब खींच के बॉन्ड में ले गए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। वो एक लोन पेयर लॉस कर गया, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन ये भी न्यूट्रल था पहले से, जब न्यूट्रल था और तुमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, दिमाग में भर लो, जब कभी भी लोन पेयर को रेजोनेंस में दोगे, जब कभी भी लोन पेयर को रेजोनेंस में दोगे, उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया अच्छे से? और बेटा जब कभी भी लोन पेयर किसी एटम पे आएगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताएं। लिख लिया? अब एक चीज बता रहे हैं, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा। ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब, पहले सुन लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज दो वजह से आते हैं। पहला वजह, इलेक्ट्रॉन की जबरदस्त कमी, वो तो हर जगह होता है। जहां उसका इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल के कहीं उससे दूर फेंक दिया, उसके पास उसका इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। दूसरी वजह, उसका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में था, तुमने उसको बॉन्ड में बदल दिया, उसकी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना दी। जब कभी भी किसी की औकात से ज्यादा बॉन्ड बना दोगे, औकात समझते हो, वैलेंसी, ठीक है, जब कभी भी किसी की औकात से ज्यादा बॉन्ड बना दोगे बच्चा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। जैसे ऑक्सीजन है बच्चा, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है कितना बेटा? 2। तुमने बॉन्ड बनाया कितना? 3, ठीक। अच्छा देखना ध्यान से, कई लोग सोचते हैं पॉजिटिव आने का मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी। देखना बच्चा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, तो कुल मिला के ये क्या है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है। और तुम लोग बॉन्डिंग में पढ़े हो, 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। बच्चा ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में ये गलत वहम पाल लेते हैं कि जब कभी भी पॉजिटिव आएगा तो हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। नहीं, पॉजिटिव आने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, इसलिए ये बात ध्यान रखना, गलती नहीं करना। पॉजिटिव आए तो गिन लो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव आता है उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। बच्चा कोई भी डाउट हो लेक्चर में तो तुम हमको बता सकते हो चैट के थ्रू, ठीक है। चैट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बोल देंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि तुमको कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ठीक है। अब वो तुमको क्या कहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, उससे तुम हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तुम ग्रुप में है, ग्रुप में तुम हमको व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, हम उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से बच्चे, जो हम बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जरूरी नहीं कि पॉजिटिव का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। कुछ पॉजिटिव ऐसे भी जीओसी में आएंगे जहां ऑक्टेट कंप्लीट होगा, और वो पॉजिटिव कब आएंगे? जब एलिमेंट अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। इतना समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन और करा रहे हैं हम, ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से। जैसे मान लो, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, हम रेजोनेंस करा रहे बेटा इसका, और तुमसे बोला कि इसका रेजोनेंस बनाओ। तो अब हम पहले क्या करेंगे? पहले तो हमारे पास यहाँ लोन पेयर है, देख रहे हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। लोन पेयर नेगेटिव की तरह काम करता है, ये हमको पता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा बच्चा? वो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ से भाग के अगले वाले कार्बन पे नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? सोचो ध्यान से, क्या बनेगा बच्चा? ऑक्सीजन, ठीक है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ गई, एक ही लोन पेयर बचा होगा, ठीक। अब प्लस आएगा कि नहीं? ऑक्सीजन पे प्लस आएगा कि नहीं? हाँ मेरे भाई, प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा? सबको समझ में आ रहा होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्ट बिना प्लस माइनस में तोड़े, ठीक है। सेकंड, सुनना ध्यान से, अगर मान लो हम तुमको कुछ क्वेश्चन है, अच्छा पहले तुम कुछ क्वेश्चन कर लो, खुद से कर लो।
खुद नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा। इन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है बच्चा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। चलो, ये 3 मॉलिक्यूल हैं, इनका तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। हम 2 मिनट दे रहे हैं, पहले तुम खुद से ट्राई करो, ठीक है। फिर हो जाएगा तब हम बताएंगे, ठीक है। 2 मिनट दे रहे हैं, खुद से ट्राई करो तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो। सो ध्यान से, पहला वाला देखो क्या होगा। ये माइनस यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा बेटा, ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव बनाएगा, ठीक। क्या बनेगा, ये बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अब इसके आगे तो जब जा नहीं सकता, ये ही रुक जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना, देते एकदम दिमाग देखो ध्यान से। ये माइनस यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा बच्चा, ये पाई बॉन्ड यहाँ माइनस बनाएगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया, पहला वाला सब लोग बना लिए होंगे। अच्छा, फिर तुम लोग में से कुछ महान व्यक्ति होंगे, महान व्यक्ति हर जगह होते हैं, ठीक है, ठीक। गौतम बुद्ध और महावीर के बाद हर जगह महान व्यक्ति होते हैं। फिर सोच रहे होंगे इसके आगे कैसे बनेगा, तो पहले मेरे भाई चेक तो कर लो कि इसके आगे रेजोनेंस होगा कि नहीं। ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, इनके बीच में कितना बॉन्ड है सिग्मा, 2। भैया कितना सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा तभी रेजोनेंस होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड होगा कोई रेजोनेंस नहीं, यानी इसके आगे रेजोनेंस नहीं होगा, इसका सिर्फ यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बस, ठीक, खत्म। जो लोग आगे बनाने का प्रयास कर रहे थे, भैया मेंटोस खाओ गर्म पानी के साथ, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा वाला, ये बच्चा, ये है NH2, ठीक है, ये है लोन पेयर, ठीक। कैसे बनेगा भैया बताओ। लोन पेयर नेगेटिव की तरह काम करता है बच्चा, तो ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव बनाएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या बन गया, पहला स्ट्रक्चर बन गया यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पाई बॉन्ड पहले से थी, और NH2 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। सबको समझ में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया मेरे भाई, सबको समझ में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। फिर ये माइनस यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ माइनस बनाएगा। क्यों रेजोनेंस हो रहा है, समझ में आ रहा, क्योंकि उसके आगे कंजुगेशन है, जहाँ तक कंजुगेशन चलेगा वहाँ तक रेजोनेंस बनाते चलेंगे, ठीक है। जहाँ तक कंजुगेशन चलेगा वहाँ तक रेजोनेंस बनाते चलेंगे। अब इसके आगे कंजुगेशन है नहीं, कंजुगेशन नहीं है तो इसके आगे कोई रेजोनेंस ड्रॉ नहीं होगा। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हम लोग इतना पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा,
अगर मान लो, ठीक है, हो गया बच्चा? अच्छा, आगे सुनना। ठीक, सुनो। अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तब कैसे रेजोनेंस बनाएंगे? सुनना ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं कि कट से कूद के आगे चला जाए, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेगा? जैसे मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि यहाँ पाई बॉन्ड बना ले। भाई इलेक्ट्रॉन के पास, भाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और नेगेटिव चार्ज के पास या लोन पेयर के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पाई बॉन्ड बना लेता है। लेकिन अब पॉजिटिव करेगा क्या? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकता, बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन प्लस मतलब वो भिखारी है, ठीक है। अब तुम बहुत अच्छा कपड़ा पहन के किसी पार्टी में जा रहे हो, मान लो, ठीक है। तुम बहुत अच्छा कपड़ा पहन के पार्टी में जा रहे हो और तुम्हारे पास एकदम पैसा नहीं है, लेट इमेजिन, ठीक। तुम पार्टी में घुसे और बगल में एक को भिखारी तुम्हारे साथ चपक लिया, ठीक है। अब उससे होगा क्या? उसने ना तुमसे कोई पैसा लिया, ना तुमने उसको कुछ पैसा दिया या कुछ भी दिया, वो बस तुम्हारे संगत में है। अब रिजल्ट हुआ क्या? जो तुमको देख रहा होगा का, अरे इसके साथ है, अरे इसके साथ है, उसका स्टेटस बढ़ गया, सही है, उसका स्टेटस बढ़ गया क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ था। लेकिन तुम्हारा स्टेटस घट गया क्योंकि तुम उसके साथ थे। तो यही काम प्लस करता है। प्लस चूंकि बॉन्ड बना नहीं सकता तो वो दूसरे की बॉन्ड खींचना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे साथ जो बंदा था उसने तुम्हारी संगत खींच ली, ठीक है। तुम अपना एक स्टेटस बना के चल रहे थे, वो चला गया, धुआं हो गया, पता चला कि ऐसे ही बिना खाए आना पड़ा पार्टी से, ठीक है। तो ये प्लस पाई बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन ये प्लस क्या करेगा? सामने वाले की पाई बॉन्ड खींच लेगा, ठीक है। अब पाई बॉन्ड खींच लेगा बेटा, तो रिजल्ट क्या होगा? समझना ध्यान से। ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ चली गई, यहाँ चली गई, प्लस संतुष्ट हो गया, हाँ हमारा काम हो गया। लेकिन जिसके पास से गई वो तो भिखारी हो गया, ठीक है। ये सब बहुत हो रहा है आजकल, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, ठीक। तो प्लस है बेटा, ये पहले से डेफिशिएंट है, ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, और जब वो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया तो इसका तो सैचुरेशन पूरा हो गया, हाँ अरे हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया, फाड़ में जाए दूसरा। लेकिन सामने वाला क्या हुआ? उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब बच्चा ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। तो प्लस हमेशा यही काम करता है, प्लस पाई बॉन्ड बनाता नहीं, वो सामने से पाई बॉन्ड को खींच लेता है। अब जब पाई बॉन्ड सामने से खींच लेगा तो अपने तो सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन सामने वाले पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे CH2 है, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड CH है, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इसका कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या करेगा? प्लस पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो वो करेगा क्या बच्चा? सामने वाले की पाई बॉन्ड खींच लेगा। लेकिन पहले चेक कर लेना कि रेजोनेंस होगा कि नहीं। बच्चा ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। कैसे अब होगा ये देखते हैं। तो हम देखें प्लस है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या बनेगा बच्चा? CH डबल बॉन्ड CH2 गया किसके पास से पाई बॉन्ड? ये भिखारी हो गया, तो इसके ऊपर प्लस लगा देंगे। फिर बच्चा ये CH डबल बॉन्ड CH2, फिर बच्चा ये प्लस सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर क्या बन जाएगा? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, क्या बनेगा बच्चा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। और बच्चा फिर अब ये भिखारी हो गया तो इसके ऊपर प्लस लग गया। प्लस का गेम सबको समझ में आ गया, माइनस का गेम तो समझ में आ ही गया, प्लस का गेम सबको समझ में आया। रेजोनेंस कैसे बनाएंगे? प्लस बेटा पाई बॉन्ड बनाता नहीं, वो सामने वाले से खींच लेता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मान लो इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले चेक करेंगे रेजोनेंस होगा कि नहीं। ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस करने की कोशिश करते हैं बच्चा। तो ये प्लस क्या करेगा? पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा,
तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी, सही है, खिंचा गई पाई बॉन्ड उसकी तरफ, खिंचा गया तो क्या हुआ बच्चा, क्या बना, थोड़ा ध्यान देना, ये बना ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। किसके पास से पाई बॉन्ड चली गई है बेटा, ये कार्बन नुकसान में हो गया, इसकी बॉन्ड चली गई, इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चा, चाहे बॉन्ड इधर बनाओ चाहे उधर, ये तो मजे में है, इसके दोनों हाथ में लड्डू हैं, ठीक है, चाहे बॉन्ड इधर बने चाहे उधर बने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा प्लस यहाँ आ गया। अच्छा फिर देखो आगे रेजोनेंस होगा कि नहीं, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज, ये पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड, रेजोनेंस होगा। फिर पाई बॉन्ड क्या करे, ये प्लस क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बनेगा बच्चा, सुनना ध्यान से, ये ऐसे बना, ये डबल बॉन्ड, और लॉस में कौन गया, ये वाला कार्बन, तो इधर प्लस बना दिया। सबको प्रैक्टिस हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? बेटा एक बात ध्यान रखना, रेजोनेंस होने के दौरान ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता जिसमें ऑक्टेट फेल हो जाए। रेजोनेंस होने के दौरान ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई तुम्हारे में से घूमते घामते आया और कहा सर ये प्लस है, आप अभी प्लस बताए हैं तो हम ये क्वेश्चन खोज के लाए हैं, ये प्लस है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, बच्चा CH2 आया, CH आया, डबल बॉन्ड NH3 प्लस आया, ख़त्म प्लस, यहाँ प्लस आ गया। अब तुम बना दिए और कहे सर हमारा रेजोनेंस सही है। फिर क्वेश्चन घर आए, क्वेश्चन देखे एग्जाम में मान लो आया होगा, धुआं हो गए, क्यों गलत हो गया मेरे भाई? नाइट्रोजन की टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखो, नाइट्रोजन की टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गई, 2 यहाँ 3 यहाँ 5 बॉन्ड हो गई। 5 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट भाग गया ऊपर। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कभी अपने ऑक्टेट को ऊपर नहीं भगा सकते, मतलब ये तो ऑक्टेट रूल को फेल कर दे रहा। इस वजह से यहां पे ये रेजोनेंस डज नॉट अकर, ये रेजोनेंस नहीं होगा। फिर से हम बता रहे हैं, कभी ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न बनाना जहां ऑक्टेट रूल फेल हो जाए, ठीक है। नेवर ड्रॉ resonating structure which have more than 8 electron for second period element, ठीक है, for second period element। किसी भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होता जहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। फिर तुम कहीं पढ़ोगे तो वहां लिखा रहेगा बच्चा वैकेंट ऑर्बिटल, ये भी रेजोनेंस करता है, वैकेंट पी, वैकेंट डी, बहुत सारा नोट्स वोट्स देखने जाओगे ना, सबके पास आकाश पताल का नोट्स होता है, वहाँ वैकेंट पी, वैकेंट डी, ये सब बहुत कुछ करके ना रेजोनेंस को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बच्चा वैकेंट ऑर्बिटल अभी जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे कल वाली क्लास में, वैकेंट ऑर्बिटल डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है, तो उसके बारे में बहुत नहीं सोचना, कल वाली क्लास में तुरंत हो जाएगा। आज वाली क्लास सबको समझ में आई, नेगेटिव कैसे करना है, पॉजिटिव कैसे करना है। पॉजिटिव में एक कंफ्यूजन जरूर आएगी कि बच्चा पॉजिटिव में बनाते समय ऐसा कोई स्ट्रक्चर मत बनाना जहां पे इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाए। अगर 8 से ज़्यादा हो जाएगा भैया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम कुछ क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तुमको इस असाइनमेंट में मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में तुमको उन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, और ड्रॉ करके हमको बताना है कल वाली क्लास में कि तुम बना पाए कि नहीं बना पाए, ठीक है। हम तुमको असाइनमेंट भिजवा देंगे आज वाली क्लास में, पहला असाइनमेंट है आज वाली क्लास से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा।